नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात ना सुनाऊं? उन्होंने अर्ज की, आका ज़रूर करम फरमाइए। नबी करीम ने फरमाया, जब फरिश्ते मेरे बेटे हुसैन की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए तो उन फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं और उड़ने वाले पर भी नहीं थे। फरिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाए थे। वो भी मेरी ज़ियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तेरे हाथ नहीं और पाँव भी नहीं। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी किसी ज़माने में बड़ी शान हुआ करती थी। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। मैं इन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह का ख़ास कुर्ब हासिल है, जिनको मलाइकल मुकर्रबीन कहा जाता है। नबी करीम ने फरमाया, इतना कुर्ब और इतनी इज्जत तो ये जवाल कैसे? उसने अर्ज़ की, एक दिन मैं सातवें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा तो मैंने सातवें आसमान से खड़े खड़े ज़मीन को देख लिया। जब मैंने ज़मीन को देखा तो मुझे एक इंसान नज़र आया जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हों और पैर भी ना हो। इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए, बंदे को मौत आ जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह ताला मेरी इस बात पर नाराज़ हो गया। अल्लाह जलाल में आ गया और फरमाया, ऐ फरिश्ते, तूने ये बात क्यों की? जिसको ये तकलीफ पहुंच रही है वो मेरा गिला नहीं कर रहा, मौत की तमन्ना नहीं कर रहा। तुझे ज्यादा इस बंदे का ख्याल है? मैं भी जो करता हूँ बेहतर करता हूँ। मैं किसी से ज्यादती नहीं करता, किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। मैंने अर्ज की, मौला गलती हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब ते नूरी गलती करेंगे तो खाकियों का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने ये फरमाया, और साथ ही मुझे सज़ा मिल गई और मेरे पर जल गए, हाथ ख़त्म हो गए, पाँव कट गए। अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त उल्टे मुंह फलां जजीरे में ज़मीन पर गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस पस्ती पर आ गया। मैं आसमानों पर था, अफसोस ज़मीन पर आ गया हूँ। नबी करीम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया है ज़मीन पर आए हुए? अर्ज़ की, आका 7 सदियाँ बीत गई हैं। नबी करीम ने फरमाया, तू जजीरे में कैद था, मदीने में फिर कैसे आ गया? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, 700 साल से मैं जंगल में परेशान था। मैं रो रो कर अल्लाह ताला को मनाता रहा लेकिन अल्लाह ने मेरी ख़ता माफ़ ना फरमाई। आज मैं जजीरे में ज़ोर कतार रो रहा था कि फरिश्ते उसी जजीरे से गुज़रे। जब ये गुज़रने लगे तो उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारा साथी है। ये यहाँ कैसे? फरिश्ते मेरे पास आए और मेरा हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब ये आपकी खिदमत में आने लगे तो मैंने इनसे पूछा कि आज ये इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? इन फरिश्तों ने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ज़मीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा को एक चाँद सा बेटा अता फरमाया है। हम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इमाम हुसैन की विलादत की खुशी में नबी करीम को मुबारकबाद देने जा रहे हैं और बच्चे की ज़ियारत भी करने जा रहे हैं। मैंने फरिश्तों को कहा, खुदा के लिए मुझे भी नबी करीम की खिदमत में लेते जाओ, शायद मेरी भी बिगड़ी बन जाए। नबी करीम फरिश्ते मुझे मुझे इस जंगल से उठाकर अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में ले आए हैं। आका करम फरमाएं, मैं आपकी शोहरत के डंके आसमानों पर सुना करता था। आप अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं, मेहरबानी फरमाइए। इसी बच्चे की मोहब्बत का वास्ता मेरे लिए दुआ फरमाएं और अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मुझे यकीन है कि आपके हाथ मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए तो अल्लाह मेरी तकदीर बदल देगा। नबी करीम फरमाते हैं, मैंने इस फरिश्ते की बात सुनकर उसके लिए दुआ मांगी। ए खालिके कायनात, मेहरबानी फरमा, इसकी गलती माफ़ फरमा और उसको पहले जैसी सूरत और सेहत अता फरमा और पहले वाली इज़्ज़त
اور مقام عطا فرما۔ نبی کریم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود السلام کے نذرانہ پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ بھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی چادر پاک کی جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی۔ دوستو کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔